तो आज हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 8। द ऑथर रिसीव्स द ऑर्डर ऑफ गुरु एंड कृष्णा। तो कविराज गोस्वामी इस चैप्टर में बता रहे हैं कि कैसे उन्हें सभी भक्तों का और अपने गुरुजनों का और श्री कृष्ण का भी ये आदेश मिला चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए। तभी उन्होंने इस आदेश की पूर्ति के लिए चैतन्य चरितामृत लिखी। हालांकि इसकी कथा को ये संक्षेप रूप से बताएंगे इस अध्याय के अंदर, मगर इस अध्याय में और बहुत इन्होंने अच्छी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स महाप्रभु के बारे में और नित्यानंद प्रभु के बारे में दिए हैं। तो दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ द चैप्टर। टाइटल के अंदर जो है उसकी कथा तो है ही है, मगर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें ये पहले डिस्कस होंगी। तो आज कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है। स्लाइड शो दिखा रहा है ये। जी, आई थिंक दिस इज फाइन। तो 8वां अध्याय जो है छोटा अध्याय है। पिछला अध्याय बहुत लंबा भी था और उस पर हमने बहुत ज्यादा समय भी लगाया था। इससे पहले कि आई स्टार्ट द चैप्टर, आई चलिए मैं पहले इसको करते हैं। तो एज यूजुअल पहले 5-6 श्लोक जो होते हैं वो इन्वोकेशन के होते हैं, प्रेयर्स के होते हैं। उसके बाद 6 से जो 32 प्यार हैं उसमें कविराज गोस्वामी बताएंगे कि कैसे महाप्रभु की जो कृपा है वो अचिंत्य है, और व्हाट इज स्पेशल इन हिज कृपा जो कि श्री कृष्ण की कृपा में नहीं है। क्या कौन सी ऐसी चीज है जो श्री कृष्ण नहीं देते मगर श्री चैतन्य महाप्रभु देते हैं। तो अभी तक आप देखें कि सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर या जहां पे भी उन्होंने महाप्रभु को डिस्क्राइब किया उससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को डिस्क्राइब किया। या अगर नित्यानंद प्रभु को डिस्क्राइब किया तो पहले उन्होंने बलराम जी को डिस्क्राइब किया कि कैसे बलराम जी अपना विस्तार करते हैं विष्णु में, इसमें उसमें उसमें उसमें, और फिर यही बलराम जी नित्यानंद है। ये अप्रोच से चले हैं कि और श्री कृष्ण अगर महाप्रभु को बताना है तो पहले वो बताते हैं कि श्री कृष्ण कौन है, उनका वैभव क्या है, उनके आने का क्या हेतु होता है। फिर सब कुछ उनकी महिमा बताने के बाद बताते हैं कि ये श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। ऐसे चलता है उनका पिछले जो लेआउट्स रहे हैं। मगर यहाँ पर यानी कि श्री कृष्ण के आधार पे उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को इंट्रोड्यूस किया। मगर अब जो है कविराज गोस्वामी एक स्टेप फॉरवर्ड फॉरवर्ड जा रहे हैं। वो बताएंगे कि श्री कृष्ण तो एक एपिसोड है। जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण 100 है, पूर्ण एक व्यक्तित्व है, 100 है। एक एग्जाम्पल के लिए एक हम नंबर फिगर उठाते हैं कि 100 जो है वो श्री कृष्ण है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 100 नहीं है, 101 है। मतलब श्री कृष्ण के भी एडिशन में कुछ महाप्रभु के पास है देने के लिए। ऐसे ही नहीं कि महाप्रभु को केवल हम श्री कृष्ण के तुल्य ही माने, बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण से भी ऊंचा मानने के लिए, या एक स्पेशलिटी उनकी है जो श्री कृष्ण में नहीं है, जो जो चीज वो श्री चैतन्य महाप्रभु में है, ये बताने के लिए ये प्यार बताएंगे। प्यार 6 से 32 जो संख्या है कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम भक्ति देते हैं और कैसे वो श्री कृष्ण से भी ज्यादा अ, कृपालु हैं। तो उनका जो महावदान्याय का स्वरूप है उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद कविराज गोस्वामी इज गोइंग टू ग्लोरीफाई इन 10 वर्सेस फ्रॉम 33 to 43 चैतन्य भागवत। तो हम जानते हैं कि 3 ग्रंथ फेमस है, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत हम पढ़ रहे हैं। चैतन्य भागवत को इंट्रोड्यूस करेंगे कविराज गोस्वामी और सबको बोलेंगे रीडर्स को कि वो वाली बुक भी आपको पढ़नी है। यहीं पर ही मत ठहर जाना। कविराज गोस्वामी की अगर हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो इसका इस ग्रंथ में ही आदेश है कि चैतन्य भागवत भी पढ़नी है। बाद में पढ़ लीजिएगा, अभी पहले इसको कंप्लीट करके, मगर पढ़ना है। कीप इन योर एजेंडा। और फिर लास्ट में ये जो
अध्याय का शीर्षक था कि कविराज गोस्वामी को ऑर्डर मिला गुरु और कृष्ण का लिखने के लिए। उसकी जो कथा है वो संक्षेप में 40 प्यारों में बताएंगे, 44 से 85 के बीच में, रीजंस फॉर राइटिंग चैतन्य चैतन्य। तो ये बात है। हाँ जी, तो नाउ बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर 8, पिछली बार किसी भक्त ने, आई थिंक राम रंजन प्रभु जी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि कितने सूत्र हैं उसमें। विदाउट हाँ जी, यस 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 प्रभु जी। और मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों फिगर वो 3000 की थी, एंड लेटर आई चेक्ड अगेन एंड देवर 555 ओनली। तो आई रियली वांट टू apologize फॉर दैट। आई डोंट नो हाउ इट occurred to me। शायद मैंने किसी कॉन्वर्सेशन में या कहाँ पर, तो somehow that figure was sitting in my head। तो आप देखेंगे उसको तो उसमें कोई आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आई थॉट दैट आई विल टेल यू। चलिए इसको शुरू करते हैं। चैप्टर 8, द ऑथर रिसीव्स द ऑर्डर ऑफ कृष्णा एंड गुरु। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी चैतन्य चरितामृत पर अपनी एक टीका लिखी हुई है जिसका नाम है अमृत प्रवाह भाष्य। तो उसी से जो समरी है चैप्टर्स की, ज्यादातर उसी की समरीज को ही प्रभुपाद जी ने अपनी समरी बना के यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको कोई पढ़िएगा। ऑथर मैं पढ़ूं। पढ़िए, पढ़िए। The author receives the orders of Krishna and Guru. The eighth chapter of Sri Chaitanya Charitamrita is summarized by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrit Pravaha Bhashya. In this chapter, the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda are described. And it is also stated that one who commits offenses in chanting the Hare Krishna mantra does not achieve love of Godhead, even after chanting for many years. In this connection, Srila Bhaktivinoda Thakur warns against artificial displays of the bodily symptoms called Ashtasattvic Vikar. That is also an offense. One should seriously and sincerely continue to chant the Panch Tattva names Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. All these acharyas will bestow their causeless mercy upon a devotee and gradually purify his heart. When he is actually purified, automatically he will experience ecstasy in chanting the Hare Krishna Mahamantra. Previous to the composition of Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Vrindavan Das Thakur wrote a book called Sri Chaitanya Bhagavat. Only those subjects which were not discussed by Srila Vrindavan Das Thakur in his Chaitanya Bhagavata have been taken up by Krishnadas Kaviraj Goswami to be depicted in Chaitanya Charitamrita. In his very old age, Krishnadas Kaviraj Goswami went to Vrindavan and by the order of Srila Madan Mohanji, he wrote Sri Chaitanya Charitamrita. Thus we are now able to relish its transcendental bliss. विशुद्ध के 5 प्यार पढ़ते हैं। आई ऑफर माई रिस्पेक्ट्स टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है श्री चैतन्य महाप्रभु, by whose desire I have become like a dancing dog and suddenly taken to the writing of Chaitanya Charitamrita, although I am a fool. Let me offer my respectful obeisances unto Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, who is known as Gaur Sundar. I also offer my respectful obeisances unto Nityananda Prabhu, who is always very joyful. Let me offer my respectful obeisances unto Advaita Acharya, who is very merciful, and also to that great personality Gadadhar Pandit, the learned scholar. Let me offer my respectful obeisances to Srivas Thakur and all other devotees of the Lord. I fall down to offer them respect. I worship the lotus feet. By remembering the lotus feet of Panchatattva, a dumb man can become a poet. A lame man can cross mountains. And a blind man can see the stars in the sky. अरे, अभी तो पढ़ा भी नहीं हरि भक्ति प्रभु। मुझे क्या क्वेश्चन आ गया आपका? माता मैं भी सोच रहा था पूछू नहीं पूछू। इंट्रोडक्शन में माता जी इसमें ऐसा लगा सुन के कि टू प्योरीफाई योर हार्ट चैंट पंचतत्व मंत्र।
तो इंट्रोडक्शन में ऐसा लगा यू शुड चैंट जस्ट नॉट यू द हैव टू हरे कृष्ण प्योरीफाई योर मंत्र हार्ट। बट द yeah तो but the इज इट पंचतत्व mantra. So some devotees, तो एक्चुअली द द हाँ हाँ द फैक्ट इज कि जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, उसमें 10 अपराध होता है ना, अपराधों का विचार होता है। अगर हम अपराध नहीं हाँ ही हम करते रहेंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है ना। हाँ मगर जी। पंचतत्व मंत्र में ये अपराध भी नहीं लगते हैं, इसीलिए पंचतत्व मंत्र को बोलना रिकमेंड किया गया है। तो हम तो बोलते ही हैं, हर माला से पहले पंचतत्व मंत्र बोलते ही हैं। वैसे भी हम लोग, अगर हम 16 माला करते हैं तो एटलीस्ट 16 बार तो हम लोग पंचतत्व मंत्र बोलते ही हैं, है ना। ये तो है ही है। मगर कई गौड़ीय वैष्णव ऐसे, हालांकि इस्कॉन के अंदर तो ये प्रचलित नहीं है, मगर larger community of Gaudiyas में, and it's not done everywhere, but some Gaudiya Vaishnavas do at least one round of Panchatattva mantra before they start हम्म chanting the Hare Krishna mantra. So this is optional, but the recommendation, you can say, हालांकि प्रभुपाद जी ये recommend नहीं कर रहे हैं कहीं भी. Let me very frankly हम्म tell you, but the idea is that one should not bypass Panchatattva. The idea हम्म is, क्योंकि हम्म हमारी हर चीज जो है वो गुरु, गौरांग और फिर राधा कृष्ण है हम्म हमारी। ऐसा हमारे गौड़े संप्रदाय में कोई भी चीज बिना महाप्रभु के नहीं है। चाहे वो हम्म हमारा नाम जप है, हम सुबह नाम जप करते हैं तो उसमें हम पहले गुरु का प्रणाम मंत्र, फिर गौरांग का प्रणाम मंत्र, है ना। गौरांग मतलब पंचतत्व का प्रणाम मंत्र, फिर हम राधा कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र को अप्रोच करते हैं। फिर अगर हम जब पूजा करते हैं तो उसमें भी ऐसे ही होता है। फिर अगर हम मानसी पूजा करते हैं तो उसमें भी ऐसे ही होता है। यहाँ तक कि हर चीज की फिर आगे जाके लीला स्मरण भी जो होता है उसमें भी ऐसे है। पहले गुरु का स्मरण होता है, फिर नवद्वीप का स्मरण होता है, फिर महाप्रभु का स्मरण होता है। महाप्रभु के द्वारा गौड़ीय वैष्णव भक्त जो हैं वो प्रवेश करते हैं मानसिक चिंतन में भी। अपनी जो लीला चिंतन किया जाता है वो भी महाप्रभु की लीला का पहले चिंतन होता है, और फिर उसके थ्रू श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला का चिंतन होता है। तो कहीं भी गौड़ीय वैष्णव जो है महाप्रभु को छोड़ के नहीं है। उसी का ही यहाँ पर सब कुछ आज बताएंगे भी। ये ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आज का रहेगा। कविराज गोस्वामी इसको डिस्कस करेंगे। सो अलग से पंचतत्व मंत्र की जप करें, अलग से का कोई प्रावधान श्रील प्रभुपाद जी ने नहीं दिया, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने नहीं दिया। बट ये रिकमेंडेशन है कि उसके बिना मत करिए। ठीक है। हरे भक्ति प्रभु, ओके, यस, नो, थिंक ही लॉस्ट द कनेक्शन। यस माता जी। ओके, चलिए। सो प्यार छह से शुरू करते हैं। द एजुकेशन कल्टिवेटेड बाय सो कॉल्ड learned scholars who do not believe that these statements of Sri Chaitanya Charitamrita is like the tumultuous croaking of a frog, of frogs. One who does not accept the glories of Panchatattva but still makes a show of devotional service to Krishna can never achieve the mercy of Krishna or advance to the ultimate goal. तो यहाँ पर वही बात आ गई कि अगर हम पंच तत्व को तो हम लेते नहीं हैं कि अरे हाँ ठीक है, ब्रज में भी तो सब लोग कर रहे हैं, अपने गुरु को भजते हैं और उसके बाद गुरु का पूजन है, गुरु के पूजन के साथ साथ सीधा राधा कृष्ण पे वो चले जाते हैं। तो फिर हमारे को ये घूम के डी टूर लेने की क्या जरूरत है ना। मान लीजिए सीढ़ी है, तो सीढ़ी में मैं हूँ, मेरे ऊपर गुरु हैं या गुरु परंपरा है, तो गुरु परंपरा के प्रतिनिधि तो गुरु ही हो गए मेरे लिए। मैं हूँ, गुरु हूँ, गुरु हैं, गुरु के ऊपर सीधा हम सीधा अप्रोच कर सकते हैं राधा कृष्ण को। मगर गौड़ियों का ऐसा सिद्धांत क्यों है कि पहले गुरु फिर उसके बाद पंचतत्व की भी उपासना हो, पंचतत्व की उपासना के बाद जो है फिर हम राधा कृष्ण की, ऐसा डी टूर लेने की क्या जरूरत थी। ये प्रश्न किसी के मन में आ सकता है। और ये भी आ सकता है कि फिर ऐसे तो बहुत सारे हमारे वो हो जाएंगे कि हम गौरांग महाप्रभु की भी को भी भगवान मान के पूज रहे हैं, राधा कृष्ण को भी हम भगवान मान के पूज रहे हैं, तो हम हमारे आराध्य फिर बने कौन, है ना।
ये तो बड़ी कंफ्यूजन सी बात हो गई ना, फिर हम नरसिंह भगवान को भी ले आते हैं। फिर कोई कोई बोलते हैं मेरे तो पास से गिरिराज जी हैं। तो बड़े, ये तो बड़े कंफ्यूजन है, फिर अल्टीमेटली उपास्य हैं कौन हमारी परंपरा के। ठीक। तो ये सब प्रश्न भी मन में आते हैं। बट यहाँ पर जो बात बता रहे हैं कविराज गोस्वामी वो ये है कि पंच तत्व को एटलीस्ट हम जो गौड़िया संप्रदाय है उनके लिए, जिनको स्पेसिफिकली एक हमारे संप्रदाय का जो एक मिशन है राधा दास्यम का, उसके लिए हमें ये पंच तत्व की उपासना बहुत जरूरी है। अगर हम पंच तत्व को नहीं मानते और सीधा हम सोचते नहीं नहीं मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, तो हमें कृष्ण की कृपा पाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मली किंग्स लाइक जरासंध द फादर इन लॉ ऑफ कम्स, आप जानते हैं जरासंध को, स्ट्रिक्टली फॉलोड द वैदिक रिचुअल्स दस वर्शिपिंग लॉर्ड विष्णु। One who does not accept Krishna as the supreme personality of Godhead is certainly a demon. Similarly, anyone who does not accept Sri Chaitanya Mahaprabhu as Krishna, the same Supreme Lord, is also to be considered a demon. यानी कि जो महाप्रभु को नहीं मानता और बोलता है कि हाँ श्री कृष्ण तो परम भगवान है, ये तो मैं जानता हूँ, भागवत प्रमाण है इसका, ये प्रमाण है, मगर बाकी ये महाप्रभु आपके यहाँ के भगवान होंगे, आप गौड़िया संत इसको समझते होंगे, मगर बाकी लोग तो इनको संत समझते हैं, हमारे यहाँ तो इनको भगवान नहीं माना जाता। मैं नहीं मानता कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण ही है। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो भी असुर की कैटेगरी में होगा, वैसे ही जैसे कि जरासंध जो है वो वैदिक रिचुअल्स को तो मानता था मगर श्री कृष्ण का बहुत शत्रु था। तो इसलिए भले ही उसने वेद शास्त्रों के द्वारा वो चलता था खूब मर्यादा से वेद शास्त्रों की, मगर फिर भी उसकी प्रवृत्तियां आसुरी थी। वैसे ही ऐसे व्यक्ति की भी जो महाप्रभु को नहीं मानेगा उसकी भी प्रवृत्तियां आसुरी ही रहने वाली हैं, क्योंकि कलयुग को पावन करने वाले जो अवतार हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु का है। अच्छा, श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार कोई एक अवतार नहीं है, जैसे कि त्रेता में राम अवतार आए या उससे पहले नरसिंह अवतार आए, वराह अवतार आए। वो अलग अलग लीलाओं में अलग अलग प्रभु ने अवतार धारण किए, मगर ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार है ये कोई अवतार नहीं, ये अवतार ही है। एंड दिस इज जस्ट अ सीक्वल टू श्री कृष्ण लीला। श्री कृष्ण लीला समाप्त नहीं हुई श्री कृष्ण की लीला में ही समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसकी सीक्वल भी है। वो ड्रामा वहीं फिनिश नहीं है, उस ड्रामा का एक एक्सटेंशन है। जैसे नोएडा नोएडा ही नहीं है, उसके साथ ग्रेटर नोएडा भी है है ना। तो ऐसे ही द्वारका का द्वार एक्सटेंशन बन गया है ना, तो दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो वो अलग नहीं गिना जाता है, वो उसी का ही पार्ट गिना जाता है। तो उसी तरीके से श्री कृष्ण लीला का ही एक विस्तार, क्योंकि श्री कृष्ण लीला में प्रभु के कुछ कार्य अधूरे रह गए थे, कुछ इच्छाएं उनकी अधूरी रह गई थी। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रभु ने क्या किया, उस लीला का ही विस्तार करके श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आए, क्योंकि वही राधा कृष्ण दोबारा है, तो अलग नहीं है। ये बात तो हम समझ गए। अब यहाँ जरासंध का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्या कोई बता सकता है कि जरासंध किस प्रकार से वैदिक रिचुअल्स को मानता था, असुर होते हुए भी? किसी को लगता ब्राह्मणों है? का ही पूरा वो करता था, वो इज्जत करता था। राजसूय यज्ञ में माता जी उसने कराया था, राजसूय यज्ञ, मतलब वो था, ही वाज देयर इन दिस। That's both are right examples. उन्होंने उस ही वॉज वो ब्राह्मणों की ब्राह्मण भक्त बहुत था, तो हर बार वो ब्राह्मणों को खूब खिलाता पिलाता था, और फिर उसके बाद श्री कृष्ण पे आक्रमण आक्रमण करता था मथुरा नगरी पे। ब्राह्मणों का खूब खिला पिला के आदर करके दान देके, और उसके बाद ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करता था कि विजयी भव, और उसके बाद जाता था और भगवान से पराजित हो जाता था। और उसके बाद जब 17 बार ऐसा हो गया, तो उसके बाद उसने बोला कि अब सब ब्राह्मणों को बिठाया कि आज मैं तुम लोगों को सबको खिलाऊंगा पिलाऊंगा और दान दक्षिणा दूंगा, और मुझे आशीर्वाद दो, और मैं देखता हूं अगर आज मैं पराजित होके आया तो इसका मतलब क्या है कि तुम सब ब्राह्मण जो है अपने ब्राह्मणत्व से गिर चुके हो, तुम्हारे आशीर्वाद की कोई वो नहीं है, फिर तुम सबको मैं मार डालूंगा। सो दिस इज लाइक फॉलोइंग द वेदास ओनली सुपरफिशली, जैसे नियमाग्रह बोला जाता है ना,
रूप गोस्वामी कहते हैं ना, नियमाग्रह नहीं करना चाहिए भक्त को, फॉलोइंग द रूल्स ओनली फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग देम बट नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्ट ऑफ देम। बिल्कुल वैसे ही ये कर रहा था। तो उस तरीके से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भागवत को या भगवत गीता को मानने वाले होंगे मगर महाप्रभु को नहीं मानेंगे, तो वो दे आर ओनली सुपरफिशियली अंडरस्टैंडिंग द कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस बात को बताने के लिए कविराज गोस्वामी ने जरासंध का यहाँ एग्जाम्पल लिया। प्रभुपाद जी का पर्पट पढ़ते हैं हम लोग। Eight. In these verses, the author of Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami, is very seriously stressing the importance of worship of Panchatattva. If one becomes a devotee of Gaur Sundar or Krishna, but does not give importance to Panchatattva, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advait Gadadhar Shivas Adi Gaur Bhakt Vrinda, his activities are considered to be offenses. इवन ये भी लिखा हुआ है, अगर आप चैतन्य चरितामृत में आगे पढ़ेंगे, चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे, अगर कोई गौर सुंदर को मानता है कि गौर हरि को तो मैं मानता हूँ कि भगवान है, मगर नित्यानंद प्रभु के जो क्रियाकलाप है वो अवधूत है नित्यानंद प्रभु, तो उनके क्रियाकलाप कभी तो कुछ होते हैं कभी कुछ होते हैं। अवधूतों के क्रियाकलाप को समझना आसान नहीं है। महाप्रभु को तो बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, एग्जैक्टली हाउ अ सन्यासी शुड बी, मगर नित्यानंद प्रभु का बिहेवियर जो है बिल्कुल एब्रप्ट है। तो कोई बोले कि अरे नित्यानंद प्रभु को मैं नहीं समझ पा रहा, उनको तो मैं नहीं मानता, तो ऐसे पीछे हुए हैं पिछले पिछले काल में, तो ऐसे को भी क्या माना जाएगा? ऑफेंडर, ही इज ऑल्सो एन अपराधी। और इन अदर वर्ड्स, और इन द वर्ड्स ऑफ रूप गोस्वामी, उत्पात, ऐसा व्यक्ति उत्पात मचाएगा जो पंचतत्व को नहीं मानता। One must therefore be ready to offer due respects to Panchtattva before becoming a devotee of Gaur Sundar or of Shri Krishna. यानी कि महाप्रभु का भक्त बनना अगर कोई चाहे और या श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहे तो उसे सारे, सिर्फ महाप्रभु को ही नहीं, नित्यानंद प्रभु, गदाधर प्रभु, अद्वैत प्रभु, श्रीवास प्रभु, सबको साथ लेके उसे पूजा करनी है। ही हैज टू वर्शिप ऑल ऑफ देम। पूरा पंचतत्व की वर्शिप रिक्वायर्ड है। और फिर हम बोलें कि भक्ति सिद्धांत सिद्ध ठाकुर जी ने फिर क्यों सिर्फ अपने 64 मठों के अंदर केवल महाप्रभु की वर्शिप क्यों रखी? डीटी तो आप देखेंगे पुराने गौड़िया जो मठ में आप जाएंगे कभी भी, तो एक राधा कृष्ण डीटी होंगे और एक गौरांगा होंगे, है ना? आपने देखे सबने। तो उसका वो एक गौरांगा जो है उसमें ही हम ये भावना करके वर्शिप करते हैं कि सारे पंचतत्व वहां विराजे ही हुए। या प्रभुपाद जी ने अगर गौर निताय की डिटेल्स दी हैं, क्योंकि डिटेल्स बहुत सारे हो जाते हैं इसके लिए, तो गौर निताय जहाँ है वहां पे पंचतत्व की भावना की जाती है कि यहाँ पर अद्वैत प्रभु और श्रीवास प्रभु यहाँ है। जैसे राधा रमन जी अगर मंदिर चले जाएं तो राधा रमन जी के साथ में राधा रानी नहीं है, जबकि नाम तो राधा रमन है। जब राधा रमन में, राधा जी में रमन करने वाले सामने हैं तो राधा जी कहाँ है भैया? तो वहीं आसन में, आसन है ना उनके बाईं ओर राधा रमन जी के, उस आसन पर भावना है कि श्री जी यहाँ बैठी ही हुई हैं। तो राधा रानी के लिए वो आसन वहां रहता है कि हमें प्रत्यक्ष में दिख नहीं रही है, राधा रानी का विग्रह नहीं है, मगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि राधा रमन जी यहाँ विराजे हों और यहाँ पर राधा रानी ना हो। उसी प्रकार से ये मन में भाव नहीं रखेंगे कि डीटी तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ गौरनिताय की दी, तो पूरे पंचतत्व की यहाँ पे बात क्यों नहीं हो रही है? तो पूरे पंचतत्व को फिर मायापुर में प्रभुपाद जी ने एस्टैब्लिश किया, पांचों को, केवल गौरनिताय को नहीं किया, जबकि प्रभुपाद जी ने विश्व भर में गौरनिताय को ही प्रचारित किया। ठीक बात। तो अगला जो है प्यार, उसका भी हम लोग पढ़ते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एक्चुअली। महाप्रभु की जो पूजा है, आराधना है, पूजा आराधना, महाप्रभु के थ्रू जाना, पंचतत्व के थ्रू जाना, ये एक बहुत डीप विषय है जो जनरली बाकी संप्रदायों के भक्तों से तो, कृष्ण भक्तों से तो ये छूटा ही हुआ है, क्योंकि उन्हें तो इसके बारे में पता नहीं है। इवन विद इन गौड़िया कम्युनिटी, जैसे हम अपना अगर हम इस्कॉन ही बोले, इसमें भी somehow or the other devotees are more inclined to worship Radha Krishna or Krishna Balram and not
मोर टुवर्ड्स महाप्रभु, जबकि कृपा मिलने के लिए रास्ता वो है। मगर somehow or the other our attention is diverted। तो साहब भट्टाचार्य जी कहते हैं कि जो 100 जन्मों तक श्री कृष्ण की सेवा कर चुका होगा, राधा कृष्ण की, वही व्यक्ति एक्चुअली में महाप्रभु को समझ पाएगा। Formerly, there were kings like Jarasandh who strictly followed the Vedic rituals, acted as charitable, competent Kshatriyas possessing all Kshatriya qualities and even obedient to the Brahminical culture. But they did not accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Jarasandh attacked Krishna many times, and each time, of course, he was defeated. Like Jarasandh, any man who performs Vedic rituals but does not accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead is to be considered a demon. Similarly, one who does not accept Sri Chaitanya Mahaprabhu as Krishna himself is also demon. This is the conclusion of authoritative scriptures. Therefore, both so-called devotion to Gaur Sundar without devotion to Krishna and so-called Krishna Bhakti without devotion to Gaur Sundar are non-devotional activities. ये बात को थोड़ा हमें अंडर यहाँ पे हो नहीं सकती अंडरलाइन, नहीं तो मैं इसको दोबारा से हम लोग पढ़ते हैं कि डिवोशन टू गौर सुंदर। अगर कोई बोले मैं सिर्फ महाप्रभु को मानता हूँ, अच्छा महाप्रभु सबसे महावदन्य आए हैं, ठीक है, सबसे मर्सीफुल है, मैं तो महाप्रभु का सेवक बनूंगा। चैतन्य रे दास में ही चैतन्य रे दास। अच्छा, मतलब श्री कृष्ण का क्या, मुझे नहीं पता भैया। श्री कृष्ण तो जल्दी से मिलते नहीं हैं, वो ऑफेंसेस लेते हैं, उनकी वर्शिप में भी ऑफेंसेस होता है। महाप्रभु बहुत कृपालु, मैं तो महाप्रभु का भक्त हूँ। नहीं 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 नहीं, महाप्रभु एंड कृष्णा both has to be done. So devotion to Gaur Sundar without devotion to Krishna or devotion to Krishna without devotion to Gaur Sundar, ये दोनों ही नॉन डिवोशनल एक्टिविटीज में काउंट होंगी। आपके घर में कोई भी डिटीज क्यों ना हो, आपके घर में डिटीज भले हो सकते हैं राधा कृष्ण के हैं और आपको अटैचमेंट नहीं है गौर सुंदर से, तो आप गौर सुंदर की बिना गौर सुंदर की सेवा किए आपको राधा कृष्ण की सेवा कर ही नहीं सकते आप, है ना। सेम वे, अगर आप गौर सुंदर की आपके घर में गौर निताएं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको श्री कृष्ण की नहीं करनी है। बोथ हैव टू बी डन, दिस इज द सिस्टम। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि बोथ हैव टू बी डन, क्योंकि गौड़ियों का सिद्धांत यही है। और ये सिद्धांत क्यों है, इसका लॉजिक मैं बाद में बताऊंगी कि ऐसा क्यों है, ये सिद्धांत आएगा अभी। If one wants to be successful on the path of Krishna consciousness, he must be thoroughly conscious of the Supreme Personality of Godhead, Gaur Sundar, as well as the personality of Krishna. दोनों, यानी कि सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है हमारे यहाँ पे, क्या है, गौरांग कॉन्शियसनेस भी है एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस भी है। बोथ, वी हैव टू बी बोथ गौरांग कॉन्शियस एंड कृष्ण कॉन्शियस। ये बात को थोड़ा ध्यान से हमें एक बार समझना होगा। ये सही भक्ति प्रभु। माता जी, ये दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि बिकॉज हाउ टू अंडरस्टैंड ऑल द संप्रदायस हु डोंट हैव पंचतत्व इन द हाँ, पूजा, तो जिन लोगों बट के यहाँ पे नहीं होती, बट दे दे आर आर ऑल्सो, या बट सॉरी माता जी। हाँ वो भी तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, उनको भी तो भगवान की प्राप्ति हो रही है, गोलोक की प्राप्ति हो रही है ना। यही प्रश्न है आपका, ये मेरा भी यही प्रश्न होता था कि ऐसे क्यों बोलते हैं भाई ये हाँ कि महाप्रभु को हाँ, जो नहीं माने। वैलिड 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 संप्रदाय भी है, वैलिड संप्रदाय भी हैं जो कि थ्रू गौर गौर सुंदर नहीं आते। यस, बिल्कुल बिल्कुल तो वैलिड ये तो संप्रदाय हैं जो कि महाप्रभु के थ्रू नहीं आ रहे हैं, मगर फिर भी वो कृष्ण भक्ति में है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा क्या स्पेशल है, ये यही तो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है यहाँ पर। यस मैम। आपने, मैं वैसे तो मैं इसको बाद में डील करने वाली थी, चलो आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो दोबारा। अब आप सोचो क्यों होगा पहले, कैन यू गेस एनीवन, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, व्हाट कुड बी द रीजन।
must be most easy through gross on that. ओके, वन इज दिस कि महाप्रभु के थ्रू इजी हो जाएगा प्रोसेस क्योंकि वो बहुत मर्सीफुल हैं। ओके, और माता माता जी, जी भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि ये था माम प्रपद्यंते, तो भगवान कृष्ण तो हिसाब किताब लगाते हैं। ठीक है, इसका नहीं, मतलब माता श्री जी और कृष्ण के दूसरा थ्रू बहुत इजी नहीं है, वो हम्म डिफिकल्ट बना देते हैं। महाप्रभु के थ्रू इजी है क्योंकि वो बहुत कृपालु हैं। और माता जी गौड़िया जो है वो कृष्ण प्रेम डेस्टिनेशन कृष्ण प्रेम है, बट राधा के अनुगत होके हम कृष्ण को पाने का कुछ प्रयास करते हैं। तो और महाप्रभु इज बोथ राधा एंड कृष्णा, सो दिस इज वेरी क्लोज टू द आंसर, वेरी गुड। और माता जी फिर क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, तो राधा रानी ज्यादा कृपालु हैं। हाँ, इसीलिए तो महाप्रभु कृपालु हैं, बाकी कृष्ण वाला कंपोनेंट तो ऐसे ही ड्राई। और कुछ पॉइंट? और जो वो चैतन्य महाप्रभु है वो क्योंकि भक्ति के भक्त के रूप में आए हुए हैं, तो थोड़े से वो भक्तों के बारे में ज्यादा अच्छे से समझते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि महाप्रभु के एडवेंट के टाइम का हमने जो पढ़ा था शुरुआत में, कि अनर्पित चरित चिराम करुणयावतीर्ण कलो, कि कलयुग में उन्होंने क्या देने के लिए आया? अनर्पित, जो अर्पित पहले नहीं दिया, कृष्ण अवतार में जो नहीं दिया। अनर्पित चरित चिराम करुणयावतीर्ण कलो, समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रिया। तो ऐसा उन्नत उज्ज्वल रस जो कि मंजरी भाव में है, उसे प्रदान करने के लिए महाप्रभु, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव उनके आने का। तो अगर किसी को ये मंजरी भाव की प्राप्ति करनी है तो स्पेसिफिकली उसे महाप्रभु के थ्रू जाना पड़ेगा, जो कि संप्रदाय का मूड है। ऑफ कोर्स विद इन द संप्रदाय डिफरेंट डिवोटीज का डिफरेंट मूड भी हो सकता है, वो वैलिड पॉइंट है, वो सब ठीक है। उसके लिए भी महाप्रभु जरूरी है, क्योंकि महाप्रभु चार रस प्रदान करने के लिए आए थे, जिसमें से मेन रस जो वो प्रदान करने के लिए आए थे वो माधुर्य था। उस माधुर्य में भी जो मेन बात वो देने के लिए आए थे वो मंजरी भाव था। अच्छा, मंजरी भाव में इतनी स्पेशलिटी क्या है भैया जो ये देने के लिए आए होंगे? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट मंजरी भाव? माता जी आई थिंक वो सेवा मिलती है जो बाकी अ, सेवादारों को नहीं मिलती है। ये कह सकते एक स्पेशल सेवा है जो मंजरीज करती है। ठीक है, दैट्स वन थिंग, वेरी गुड। माता जी क्योंकि हमारा भाव राधा दास्यम है, तो राधा को प्रसन्न करने के लिए तो उनके सर्वेंट बनना पड़ेगा, तो इसलिए राधा दास्यम मंजरी भाव में आना ज्यादा बेटर हाँ, है। ठीक है, और चैतन्य महाप्रभु माता जी वही भाव सिखा रहे थे। ओके, एनीथिंग एल्स? माता जी जो सखी सेवा करती हैं उनमें उनका एक एंजॉयमेंट का, पर्सनल एंजॉयमेंट का एक एलिमेंट होता है। मंजरी उनको असिस्ट करती हैं, उनका कुछ ऐसा सेल्फलेस सर्विस होती है उनकी। हाँ, एब्सोल्यूट, मतलब नॉट इवन अ टिंच ऑफ स्वसुख की वांछा से पूर्णतः रहित ये भाव है मंजरी भाव, जो कि सखी भाव में हो सकता है कि कभी कभी कोई स्वसुख की वांछा भी का टिंच आ जाए, कि मेरा भी श्री कृष्ण के साथ कोई संबंध हो, डायरेक्ट संबंध हो। ऐसी भावना मंजरियों में नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि जो सखियां हैं, सखी भाव के अंदर क्या है, जो महाभाव है श्रीमती राधा रानी का, वो केवल और केवल किसको मिलता है? श्रीमती राधा रानी के पास है, या फिर दूसरे किसके पास है? दूसरा किसके पास है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के पास है। तो अब ये जो इन्हीं दोनों के पास है, तो फिर ये क्या किसी और को मिल सकता है? माता जी जिनको ये देना चाहेंगे। अच्छा, आज तक क्या किसी को मिला है? नहीं माता क्या जी, इन्होंने? एक्सक्लूसिव है ये तो। एक्सक्लूसिव है, वेरी गुड। तो ये बात तो है कि ये एक्सक्लूसिव है, ये केवल राधा रानी के पास है। मगर इसके अलावा एक और बात है,
जो सीक्रेट है। वो सीक्रेट ये है कि जो मंजरियां हैं वो अपने आप को तदात्म्य कर लेती है, अपने मन को तदात्म्य कर लेती है श्रीमती राधा रानी के मन से। तदात्म्य समझते हैं? जैसे मैंने अपने, हम शरीर हैं या आत्मा है, आत्मा है ना, हमें पता है, मगर हमने इस शरीर से अपने आप को तदात्म्य कर रखा है कंप्लीटली। यहाँ पे अगर कट लग जाए उंगली में तो मुझे ऐसे ही फील होगा कि मुझे ही लगा है कट, और मेरे को उसका पूरा दुख होगा, राइट? जो उस शरीर को हो रहा है, क्योंकि मैंने शरीर से तादात्म्य कर रखा है। 100% यही बात है। और अगर जब हमारा ऑपरेशन होता है तो क्या किया जाता है? सुन्न होने का इंजेक्शन दिया जाता है ना, जिससे हम, हमारे को कट लगाया जाता है तो हमें फील नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, हमारा जो तदात्म्य था शरीर के साथ, उसमें अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, उसमें एक बैरियर लेकर आते हैं, नर्वस सिस्टम जो होता है, राइट? दिस इज व्हाट दे डू ना। हम्म? यस माता जी। है ना? अब इसी कॉन्सेप्ट को लगाइए कि क्योंकि हम मटेरियल से ही स्पिरिचुअल समझ सकते हैं। हम जिस दिन हम स्पिरिचुअल होंगे उस दिन तो हम स्पिरिचुअल से स्पिरिचुअल समझेंगे, मगर जब तक हम अभी इसी शरीर में हैं तब तक हमें ऐसी एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा। अब मंजरियां क्या है? श्रीमती राधा रानी के भाव से अपने आप को तादात्म्य कर लेती हैं। तो जो जो राधा रानी भाव उनको फील होता है वो मंजरियों को भी फील होता है। तो हालांकि किसी को भी महाभाव मिल नहीं सकता, ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ राधा रानी है, मगर जिस मंजरी ने अपने आप को राधा रानी के भाव से तादात्म्य कर लिया राधा रानी की सेवा में, तो जो जो राधा रानी फील करती है वो उसको भी फील होता है। तो इस प्रकार जो इतना उन्नत उज्जवल रस है जो स्वयं केवल श्रीमती राधा रानी के पास है, जो कि उनकी प्रिय सखियां ललिता विशाखा जी के पास भी नहीं है, वो फील नहीं कर सकती हैं, वो भी उनकी मंजरियां फील कर पाती हैं। ये स्पेशलिटी है जो महाप्रभु ने मंजरी भाव दिया उसको, कि राधा रानी का स्वयं का भाव, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ राधा रानी इज अवेलेबल। क्योंकि अगर वो सिर्फ राधा रानी और महाप्रभु के पास ही होता तो दो वो चीज तो अनअटेनेबल है। तो कोहिनूर हीरा हो गया भैया कि वो रिटेन किया, वो ही रखेगी, और तो सब दुनिया दूसरे देखेंगे जी किसी के पास है। अनअटेनेबल है ना, तो जो अनअटेनेबल है तो फिर उसके लिए संप्रदाय बनाने की जरूरत ही क्या थी? फिर तो बोल देते कि अनअटेनेबल है, हो गया जी, खत्म बात, हाथ जोड़ लो, बहुत दूर से प्रणाम करो उसको। मगर नहीं है, वही तो वो देने के लिए आए हैं कि इतना एक्सक्लूसिव कुछ खजाना है जो केवल राधा रानी की प्रॉपर्टी है, उसको देने के लिए राधा रानी ही महाप्रभु का स्वरूप धारण करके आई है कि लो भाई, मेरे हृदय का जो एक एक्सक्लूसिव वेल्थ है, दैट यू कैन ऑल्सो हैव। केवल क्या करना है आपको? तादात्म्य करना है, और तादात्म्य हम उसी के साथ करते हैं। अब देखिए हमारे जनरली तादात्म्य कैसे होते हैं, ये माता जी समझ सकती हैं अच्छे से, हमारे बच्चों के साथ हमारा तादात्म्य बहुत होता है। अब बच्चों को मान लीजिए कुछ हो गया तो इमिजिएटली बच्चे की चीख से पहले माँ की चीख निकल जाती है ना, क्योंकि हमारा तादात्म्य उसके साथ हो गया है। तो ऐसे ही जब प्रेमी जन, जब श्रीमती राधा रानी से अपना तादात्म्य कर लेते हैं, तो जो जो राधा रानी फील करती हैं वो वो मंजरी गण फील करती हैं। इसीलिए महाप्रभु की एक स्पेशलिटी है जो मंजरी भाव में के साधकों के लिए यहाँ पर, इसलिए महाप्रभु की विशेषता है। और संप्रदायों में जो है ये मंजरी भाव नहीं है, हालांकि वहां पे भी श्री कृष्ण है और सब कुछ है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मंजरी भाव के साथ साथ सभी संप्रदायों के अंदर, किसी भी संप्रदाय के अंदर ये विप्रलंब भाव में सेवा नहीं है। विप्रलंब भाव की सेवा समझते हैं, है ना?
इन द मूड ऑफ सेपरेशन, वो नहीं है। तो मूड ऑफ सेपरेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें जब किसी कोई चीज हमें नहीं मिलती है तो हमें हमें उसके लिए कैसी छटपटाहट हो जाती है, जो चीज हमें बहुत पसंद हो। या आप ऐसे ही समझ लो कि निर्जला एकादशी पे जब पानी नहीं मिलता तो हमें वो अगले दिन उसकी कैसी छटपटाहट होती है कि बस खाने की तो कोई बात ही नहीं सोचता, बस पानी मिल जाए किसी तरीके से। तो बिल्कुल वैसा। अब ये तो हमारे बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल है, तो जो भक्त है उस कैटेगरी के, उनको कैसा भगवान से विरह फील होता है कि मुझे किसी भी कीमत पे श्री कृष्ण मिल जाए। तो वो हम पुस्तकों में अभी पढ़ते ही हैं, एक्सपीरियंस तो भगवान कब कराएंगे पता नहीं। तो जैसे अक्रूर जी जब लेके जा रहे हैं और गोपियों का जो कष्टप्रद विलाप है जो हम उसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ने से ही हमें लगता है कि अरे कैसी स्थिति रही होगी। या माँ कि यशोदा मैया जो कैसे आंसू बहा रही हैं कि जब उद्धव जी आए हैं तो उन्होंने देखा है कि नंद भवन के पास में एक नदी बह रही है। नदी यहाँ पे किस चीज की नदी है? वो पता चले ये आंसुओं की नदी बह रही है। तो हम तो ये हमारे लिए तो ये सिर्फ एक इमेजिनेशन ही है, राइट? तो विप्रलंब भाव की सेवा जिसमें प्रेम इतनी इतनी आग हो जाती है मिलने की भगवान से, तो प्रेम का इतना ज्यादा वर्धन करती है। जैसे हम किसी से बिल्कुल ना मिले हो, अपने बहुत ही कोई हमारा प्यारा सगा संबंधी हो और उससे हम बिछड़ जाएं सालों सालों के लिए, और उसके बाद जब मिलेंगे तो कैसी बेचैनी होगी। वो जो भाव है जिसमें प्रेम अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाए, वो भाव महाप्रभु दे रहे हैं स्पेसिफिकली। तो इसलिए केवल प्रेम नहीं है, ये विप्रलंब प्रेम है जिसमें हाईएस्ट पॉइंट तक प्रेम पहुंच जाए। तो सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि पानी में ऐसा उबाल है, एक नॉर्मल पानी और एक पानी जो कि बॉइल कर रहा है, ऐसे उबलता हुआ पानी, दोनों में फर्क है ना। बस वैसे ही। तो एक प्रेम तो सबको प्राप्त हो जाता है, बाकी संप्रदायों में भी प्रेम का धन प्राप्त होता है, मगर इतने लेवल की उत्कंठा नहीं होती। ये दूसरी बात है कि वो प्रलंब रस। और तीसरी बात जो महाप्रभु के संप्रदाय में स्पेशलिटी है वो है अम, मेरे चौथा वाला पॉइंट मेरे तीसरे वाले को दिमाग में ओवरलैप कर गया। एनीवेज द फोर्थ पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट में अभी कैसे मेरे दिमाग से निकल गया बताते बताते। कि महाप्रभु की जो वर्शिप है विप्रलंब भाव की है। दूसरी बात, हमने पहली बात कवर की कि महाप्रभु देते हैं जो मंजरी भाव की उपासना है। दूसरी बात है कि विप्रलंब सेवा है। तीसरी बात, हाँ जी, कि परकीय भाव है हमारे यहाँ पे। बाकी किसी भी संप्रदाय में परकीय भाव नहीं है। तो परकीय भाव भी क्या है? जहां पर अब आप कोई बोलेंगे आजकल, क्योंकि बहुत फेमस हो रखा है सखी सहचरियों वाला भाव, तो इसलिए बहुत लोग बोलेंगे कि वो भी तो राधा दास्य में है ना। तो फिर हमारा मंजरी भाव में क्या और उनमें क्या फर्क है, कैसे स्पेशल है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मंजरी भाव है उनकी जो उपासना है, जो बाकी संप्रदायों में अगर निकुंज की उपासना भी है या राधा दास्यम भी है, तो वो कैसे है, किस भावना से है कि राधा कृष्ण केवल निकुंज में है। पहली बात केवल निकुंज की उपासना है। और दूसरी बात क्या है, विप्रलंब नहीं है, सॉरी, परकीय नहीं, स्वकीय है। यानी कि राधा कृष्ण क्या है, मैरिड कपल्स है। अब मैरिड कपल हैं तो इसका मतलब कि उनको मिलाने का काम तो बनता ही नहीं। अब भाई हस्बैंड वाइफ एक ही घर में रहेंगे ना, उन्हें कौन किसी को मिलाने की दिक्कत है? मिलने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर सेवादारों की सेवा तो कम हो गई ना। मंजरियों की एक काम है ड्यूटी, ड्यूटी का काम करती है कि मैसेज इधर से उधर ट्रांसफर करती हैं कृष्णा के, राधा रानी के, कि वी विल मीट हेयर, और दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग फॉर यू, है ना। तो ये सब जो ट्रांसमिशन है, बड़ा ही स्वीट कॉन्वर्सेशन
राधा कृष्ण के बीच में थ्रू आउट द डे व्हेन दे आर नॉट मीटिंग। राधा रानी कुकिंग कर रही हैं एंड देन शी हैज टू मीट कृष्णा, सो एंड देन शी इज थिंकिंग कि अरे मुझे कृष्ण प्रसाद मिल जाए, तो द्युति को भेजती हैं और द्युति जो है लेकर आती है शाम को श्री कृष्ण प्रसाद। तो ये सारे जो सेवाएं हैं ये सब मंजरियों के पास है। तो स्वकीया में उतना रस नहीं है जितना परकिया में है। और चौथी बात यह है कि उनकी निकुंज की उपासनाएं हैं, तो निकुंज की उपासना और हमारी क्या है, गोष्ठ की उपासना है। ये आपने सुना है ये बात, गोष्ठ की उपासना और निकुंज की उपासना में भी भेद है। जैसे ज्यादा संप्रदाय जहां पे राधा कृष्ण की ही वो है, तो निकुंज उपासना में राधा कृष्ण केवल निकुंज में ही रहते हैं, कभी जाते नहीं है वहां से। दे आर ऑलवेज इन कुंजों में ही हमेशा रहते हैं। मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, राधा रानी और कृष्ण कुंज में भी आते हैं मध्याह्न के समय और रात्रि के समय, मगर बाकी समय गोष्ठ में रहते हैं। गोष्ठ मतलब दैट कृष्णा विल गो, गोचारण के लिए भी जाएंगे, राधा रानी नंद भवन में कुकिंग के लिए भी जाएंगी, फिर यावत में भी जाएंगी, फिर सूर्य पूजा के लिए भी जाएंगी। तो इससे क्या है, वैरायटी है उनके पास टाइम्स में। एंड क्योंकि राधा और कृष्ण की वैरायटी ऑफ पास टाइम्स है, गोष्ठ की उपासना है हमारी, तो इसीलिए जो पूरा वृंदावन का की जो सामग्री है वो यूज हो सकती है श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा में। जबकि निकुंज में क्या है, वो दे आर ओनली देयर, तो उनकी मीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही वो निकुंज से बाहर जा रहे हैं, तो उनकी जो लीलाएं हैं उनमें विविधता भी नहीं है। अब इट्स लाइक हस्बैंड एंड वाइफ इन देयर ओन होम, और यहाँ पे क्या है कि हस्बैंड वाइफ नहीं है हमारे यहाँ पे, दे आर लवर्स एंड दे आर सीकिंग टू मीट ईच अदर एंड मंजरीज आर फैसिलिटेटिंग दैट, है ना। तो बहुत फर्क है। सो दीज आर, हालांकि मेरा लेवल नहीं है ये सब चीजों पे बोलने के लिए, पर जो थोड़ा बहुत मुझे पता है आई एम जस्ट शेयरिंग, ताकि आपके हृदय में जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम जनरली पूछ नहीं पाते हैं और भक्तों से, वो थोड़ा सा वट एवर आई नो आई कैन टू सम एक्सटेंड आई कैन। माता जी, आपने जो भी बताया उसमें तीन चीजें मेन समझ आ रही हैं। एक तो दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर गौड़ीय वैष्णव मंजरी भाव। सेकेंडली इट इज ऑल्सो अ परकीय भाव, है ना। एंड थर्ड जो है वो विप्रलम्भ, विप्रलम्ब भाव, है ना। तो ये, विप्रलम्भ। हाँ, ये मंजरी भाव में ये तीनों चीजें आपके अंदर आनी चाहिए, है ना। हमारे संप्रदाय की स्पेशलिटी है। तो जैसे हरि स्पेशलिटी है। भक्ति प्रभु का क्वेश्चन ये था कि यहाँ कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई अगर जो महाप्रभु को नहीं मानेगा वो, उसको भी मैं एक असुरी मानूंगा, जैसे श्री कृष्ण को नहीं मानता कोई। तो ऐसे बहुत सारे और संप्रदाय हैं जो महाप्रभु को नहीं मानते, उनको कैसे हम्म। श्री कृष्ण मिल जाते हैं फिर, हाँ। हाँ। है ना। तो हम क्योंकि जिस अनर्पित उन्नत उज्जवल रस को महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं, वो केवल और जो जिसको हम मंजरी भाव जिसमें प्रधान है, वो केवल और केवल महाप्रभु के शरणागत होके ही मिल पाएगा। तो केवल श्री कृष्ण की उपासना करने वाले जो बाकी संप्रदाय हैं, भले ही उनको प्रेम मिलता है, श्री कृष्ण का प्रेम मिलता है, मगर वो स्वकीया में मिलता है, परकिया में नहीं मिलता। दूसरी बात, उनको गोष्ठ की वो गोलोक में नहीं जाते, गोलोक के उस पोर्शन में जाते हैं जहां पे श्री कृष्ण और राधा रानी केवल निकुंज में रहते हैं, गोष्ठ में रहते ही नहीं है। तो उनकी लीला का विस्तार नहीं है। जिस गोलोक ब्रज में वो पहुंचते हैं, वहां पे उनको स्वकीय लीलाओं में ही उनका प्रवेश होता है, क्योंकि उन्होंने वैसी ही उपासना की होती है। जबकि हमारा प्रवेश परकीय लीलाओं में होता है, जो गोलोक वृंदावन में हमारा प्रवेश होता है। ठीक है। और साथ ही साथ, क्योंकि हम महाप्रभु के थ्रू जाते हैं, तो श्वेत द्वीप यानी कि महाप्रभु की लीलाओं में भी हमारा प्रवेश होता है। तो आप देखिए कि कितनी वैरायटी है। A lot of service a devotee can render। दो दो स्वरूप होते हैं, केवल श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला का ही एक स्वरूप नहीं है, महाप्रभु की लीला में भी स्वरूप है। तो उधर विप्रलंब भी चल रहा है और इधर मिलन का सुख भी जो है राधा कृष्ण का, वो भी भक्त उठा पाता है। तो दोनों रसों में उसको
सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। हरिभक्ति प्रभु, अभी भी आपका प्रश्न है क्या? नहीं माता जी, जस्ट टू माइनर पॉइंट्स। वन, पहला कि यूजली हम कहते हैं कि जो सखियां हैं, दे आर द टॉप मोस्ट डिवोटीज, बट हेयर इन द डिस्कशन व्हाट हम जो कह रहे हैं कि मंजरीज आर अबव सखियां इन, इज इट राइट टू अंडरस्टैंड? एक्चुअली मतलब जितनी भी गोपियां हैं ना, जो मधुर रस है, हाँ हाँ, उस मधुर रस में सब सारी जो गोपियां हैं उन्हीं के ही डिविजन्स हैं, सखी और मंजरियां। या ठीक है। फनी। सो हम जहां भी भागवत में लिखा है कि गोपियों की प्रधान, गोपियां ही सबसे उन्नत भगवान के भक्तों में से गिनी जाती हैं, तो वहां पे सबके लिए एक एक पूरा जो मधुर भाव की जो गोपियां हैं व्रज की, उन सबके लिए टुगेदर बोला जाता है। ऐसा नहीं दैट बोला इज जाता कि सखियां ही मंजरी। सबसे आगे हैं हाँ, और मंजरियां, वहां पे कुछ ये भेद है ही नहीं है नहीं। भागवत के अंदर। यस माता जी। एक माता जी सेकंड, जनरलाइज्ड यस किया यस, गया वहां पे। सेकंड माता जी, हम जो ये कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु टॉप मोस्ट चीज दे रहे हैं एंड सबसे पे आराम से दे रहे हैं, सबसे मतलब सबसे, इजीली। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग इन शॉर्ट, एज कंपेयर टू अदर संप्रदायज एंड एवरीथिंग, बट इट्स मैंने अभी बताया प्रभु जी कि मोस्ट इजी, महाप्रभु क्या क्या इट्स स्पेसिफिक इट्स अ चीजें दे काइंड रहे ऑफ हैं। सेल। या इट्स अ काइंड ऑफ सेल, बट द प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिफरेंट। द प्रोडक्ट विथ महाप्रभु इज गिविंग इज नॉट simply prem, What is also, Krishna prem. yes, The product which yeah, top Mahaprabhu is most, giving, why it is yes, topmost? Because it yes, is Vipralam bhav, because it is Parkiya, yes. because Radha Dasyam can be in other Mm-hmm. sampradaya also. Yes, Mataji. But Radha Dasyam Yes, in yes. separation, where Radharani is in separation, so that her Mm-hmm. love is coming to the topmost level. वो नहीं है ना? Yes, yes, So Mataji. Mahaprabhu, what she is giving is not just simply Radha Dasyam, but that plus that plus that plus that. Okay? We take it so lightly, actually. Yes, Mataji. Unless we know, we will just take it lightly. Yes, That's Mataji, why it's very, important that we read. very deep and profound. Hmm. Thank you so much, Mataji. It's a beautiful explanation. Okay, आगे चलते हैं. Therefore, I say again, lifting my arms, O fellow human beings, please worship Sri Chaitanya and Nityanand without false arguments. Logician says, unless one gains understanding through logic and argument, how can one decide upon a worshipable deity? तो अब यहाँ पर कविराज गोस्वामी खुद ही एक बता रहे हैं कि भाई कोई ऐसा कह सकता है कि भाई मैं जब तक समझूंगा नहीं अपने दिमाग से, जब तक मैं सब पढ़ नहीं लूंगा, तब तक मैं कैसे बता सकता हूँ कि महाप्रभु ही सबसे बेस्ट है ना? हाउ कैन आई डिसाइड कि यही इष्ट होने चाहिए? तो लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट की बहुत जरूरत है। तो उसके लिए उसके लिए कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भाई, इफ यू आर इंडीड इंटरेस्टेड इन लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट, दो दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो विश्वास करके मान लेते हैं, जिनकी श्रद्धा होती है। एक दूसरे होते हैं जिनको लॉजिक से सब कुछ समझना होता है। वो बहुत देर लगाते हैं, मगर जब वो समझ जाते हैं तो उसके बाद फिर वो एकदम सब वो ज्यादा फिक्स्ड अप होते हैं, है ना? तो कह रहे हैं कि अगर आप लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट से ही सब कुछ समझना चाहते हैं तो काइंडली अप्लाई योर लॉजिक टू द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। इफ यू डू सो यू विल फाइंड इट स्ट्राइकिंगली वंडरफुल। कि अगर अपना लॉजिक लगाना चाहते हो, कि बहुत दिमाग लगाना है तुमको, तो अपना दिमाग लगाओ कि महाप्रभु की कृपा पे। इसको प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आगे श्लोकों में आएगा। इसको हम यहीं पे छोड़ रहे, पढ़ नहीं रहे इसमें क्या लॉजिक है। आगे जब आएगा तो हम पढ़ेंगे कि क्यों कविराज गोस्वामी ने कहा कि अपना लॉजिक लगाओ ये समझने में कि महाप्रभु कितने कृपालु हैं। अपना दिमाग उस पे लगाओ। अगर आपको दिमाग लगाना है, इस पे मत लगाओ कि अरे क्या महाप्रभु ही सबसे परम सत्य है कि नहीं है। इस पे मत लगाओ, इस पे लगाओ कि महाप्रभु की कृपा कितनी महान है। आगे उसका एक्सप्लेनेशन देंगे प्रभुपाद जी भी और इधर भी। अब दूसरा सेक्शन शुरू करते हैं कविराज गोस्वामी की, कैसे महाप्रभु फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रेम भक्ति। इसको बताना शुरू कर रहे हैं
If one is infested with the 10 offenses in the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, despite his endeavor to chant the holy name for many, many births, he will not get the love of Godhead. This is that is the ultimate goal of this chanting. तो हरे कृष्ण महामंत्र का से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। यही उसका साध्य, मतलब ये साधना से यही हमें साधना चाहते हैं। हम क्या साधना चाहते हैं? कृष्ण प्रेम को साधना चाहते हैं। मगर अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं और साथ ही साथ 10 नाम अपराध भी करते हैं, या उनमें से कोई एक भी नाम अपराध करते हैं, जब तक नाम अपराध बने रहेंगे तब तक हरे कृष्ण महामंत्र का जो फल है प्रेम भक्ति का, वो नहीं मिलेगा। ये गुरु महाराज का फेवरेट श्लोक है। कौन सा वाला? ये गुरु महाराज बहुत बोलते थे, बहु जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन, तब तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बार बार गुरु महाराज इसको, आई थिंक हर व्यास पूजा नहीं, जहाँ पे गुरु महाराज दीक्षा देते हैं, तो दीक्षा वाले जो लेक्चर्स हैं गुरु महाराज के, वो सबसे बढ़िया लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि हर दीक्षा के लेक्चर में महाराज नाम तत्व पे बोलते हैं और 10 नाम अपराधों पर बोलते हैं। और जहां पे भी गुरु महाराज 10 नाम अपराधों में बोलते हैं, वहां पर गुरु महाराज अधिकतर से ये वाला श्लोक बोलते ही थे कि अगर कोई बहु जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन, बहुत जन्मों तक भी श्रवण कीर्तन करते रहेगा, बहुत जन्मों तक भी जब जप करता रहेगा, बहु जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, तब भी उसे प्रेम धन नहीं मिलेगा। तो भैया ऐसा क्या हो गया? इतने आप तो बोलते हो कि एक नाम से भगवान मिल जाते हैं, तो आप भी भाई बोल रहे हो कि बहुत जन्मों तक भी करता रहे हरे नाम, तभी भी उसे भगवान नहीं मिलेंगे। ये क्या बात होगी? कॉन्ट्रडिक्टरी बात होगी। नहीं, इसके एक्सप्लेनेशन ये है, भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर सेज इन दिस कनेक्शन दैट ऑल्दो वन मे गो ऑन चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र फॉर मेनी मेनी ईयर्स, there is no possibility of attaining the platform of devotional service unless one accepts Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो ऐसा होता है ना हमारे साथ भी, हमने भी बहुत सालों से जप कर लिया मगर हमारा भी प्रेम का उदय नहीं हुआ है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, राइट? तो अब क्यों है उसको समझते हैं। पहली बात तो 10 नाम अपराधों की वजह से है, क्योंकि नाम जप की 3 अवस्थाएं होती हैं। अपराध युक्त नाम, अपराध शून्य नाम जिसको नामाभास कहते हैं। अपराध युक्त नाम सबसे नीचे की अवस्था होती है, यहीं से हर कोई स्टार्ट करता है। उसके बाद नाम जप करते 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 नामाभास की स्थिति आती है, जिसमें कॉन्शियसली नाम को बिना अपराधों के लिया जाता है। ये वो अवस्था है जब 10 नाम अपराध खत्म हो जाते हैं, यानी कि नामाभास की स्थिति आती है। ये लिबरेटेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मुक्ति मिल सकती है व्यक्ति को अगर वो चाहे तो, मगर प्रेम नहीं मिल सकता। तो नामाभास की स्थिति के बाद यहां तक तो भक्त अपने एंडेवर से पहुंचता है कि भाई मुझे 10 नाम अपराध नहीं करने, मुझे किसी साधु की निंदा नहीं करनी, मुझे किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी, मुझे गुरु अपराध नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो जो भी है वो सब पूरा अपने जीवन को वैसे ढालता है, प्रयास करता है, भगवान की भी कृपा होती है, सबका मिला जुला जो है वो नामाभास तक पहुंचता है। नामाभास पे आने के बाद वो अपने बल पे ऊपर नहीं पहुंच सकता। नामाभास तक वो अपना बल लगा सकता है। नामाभास के ऊपर की स्थिति जो है शुद्ध नाम, ये कृपा से आती है, चाहे साधु कृपा हो, चाहे भगवान की कृपा हो, चाहे नाम की कृपा हो। अब ये 10 नाम अपराध सबसे बड़े ब्लॉक हो गए, इसका मतलब हमारे नामाभास तक पहुंचने में। नामाभास पर आने पर व्यक्ति जिस नाम को जप करता है उसको मुक्ति नाम कहते हैं या नामाभास कहते हैं। वेट करिए एक मिनट। सॉरी। तो नामाभास की जो स्थिति है, मैं ये कह रही थी कि नामाभास की स्थिति पर जो व्यक्ति पहुंचता है उसके लिए 10 नाम अपराधों को हटाना जरूरी है। तो भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि 10 नाम अपराध का तो पॉइंट लेकर आएंगे, मगर पर्पट प्रभुपाद जी इस बात से शुरू करते हैं कि भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर ये कह रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र अगर बहुत समय तक करता रहे व्यक्ति, मगर फिर भी वो भक्ति के
चरम सीमा पे नहीं पहुंच पाएगा जब तक कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु को एक्सेप्ट नहीं करता। वन मस्ट फॉलो स्ट्रिक्टली द इंस्ट्रक्शन ऑफ महाप्रभु। अच्छा, महाप्रभु का को एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है? हम तो मानते हैं महाप्रभु को, फिर भी हमारे नहीं हो रहा आ रहा। हम तो बहुत सालों से जब भी कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, और हम महाप्रभु को भी मानते हैं, फिर भी हम कहीं पहुंच तो नहीं पाए। ऐसे ही है, हाँ ना भाई, ऐसे ही है ना सबका, या मेरे ही ऐसा है? नहीं माता जी, आपका नहीं, ठीक हमारा। लिख के लिख के देखे। है, मुझे ऐसा ना लगे ना कि आई एम द ऑड वन आउट। ठीक है, तो अब फिर महाप्रभु को मानने का क्या मतलब है जो हम मिस कर रहे हैं? वॉट इज इट दैट वी आर मिसिंग? तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कह रहे हैं, वन मस्ट फॉलो स्ट्रिक्टली द इंस्ट्रक्शंस ऑफ महाप्रभु गिवन इन शिक्षाष्टकम 3। ये नहीं कर रहे हम। तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। ये नहीं कर रहे हम। महाप्रभु को मानते हैं, श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र भी जब करते हैं, मगर महाप्रभु की इस इंस्ट्रक्शन को हम नहीं मान पाते हैं, अपने जीवन में नहीं हो पा, मतलब मानते हैं, इसका अनादर नहीं करते हैं, मगर हम इसको अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। क्या इंस्ट्रक्शन है? वन शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इन अ हम्बल स्टेट ऑफ माइंड, thinking oneself lower than the straw in the street, and one should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer all respects to other. Oh, oh. In such a state of mind, one can chant the holy name constantly. कोई आसान इंस्ट्रक्शन भी तो नहीं दिए ना महाप्रभु ने। मतलब अगर कान यहाँ से नहीं पकड़ा तो यहाँ से पकड़ लिया, डिफिकल्ट तो कर ही दिया ना हर जगह से। ये भी कोई आसान है? अच्छा, दूसरा क्या है, कई बार भक्त लोग जो हैं इसको समझने के लिए वो सोचते हैं कि हम्बल बनने का मतलब है जस्ट बी पोलाइट, तो बड़े अच्छे से बात करते हैं। एक्सटर्नल पोलाइटनेस इज नॉट हम्बलनेस। जैसे नहीं नहीं प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस माता जी, मतलब हाथ जोड़ के, एंड दिस इज वेरी गुड, ये वैष्णव एटिकेट होने चाहिए। मगर ये जो दिस इज नॉट ह्यूमिलिटी, ये एक एक्सटर्नल एटिकेट है सिर्फ। हो सकता है कोई व्यक्ति अंदर से बहुत हम्बल हो मगर बाहर से वो एकदम रूखा व्यवहार करे, ये इज फुली पॉसिबल। एक बार पढ़ लें व्रत सखी, उसके बाद है ना। One who follows this direction, being freed from 10 offenses, becomes successful in Krishna consciousness and ultimately reaches the platform of loving service to the Supreme Personality of Godhead. मेरे दो काम करने पड़ेंगे, एक कि 10 नामापराधों से बचना होगा, और दूसरा इस त्रिनादपि सुनिचेन की जो स्टेट है उसको लेके आना पड़ेगा। ये भी अपने आप में एक फुल डिस्कशन है कि ये त्रिनादपि फुल ये होता क्या है। अगर ये एक्सटर्नल ह्यूमिलिटी नहीं है तो है क्या? क्या इसका ये मतलब है कि हमें हमें कोई आए और एक थप्पड़ मार दे तो हम वो गांधी जी की तरह दूसरा गाल आगे करना है? दिस इज व्हाट इट मीन्स कि हम्बल स्टेट ऑफ माइंड, थिंकिंग वन सेल्फ लोअर देन स्ट्रॉ इन द स्ट्रीट, कि मुझे आओ कोई भी मार जाओ, ट्रीट मी लाइक अ फुट मैट। तो ऐसे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, और कलयुग में ऐसे जीना, ऐसे तो हमारे घर के ही लोग हमें खा जाएंगे। और व्हाट टू स्पीक इट ऑब्जर्विंग दिस इन ऑफिस, जहाँ पे बिल्कुल ही एक कॉर्पोरेट जंगल है। तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे इस जीवन में, तो ये कि हम कैसे कभी तृणादपि सुनिश्चित हो पाएंगे। हमें तो कोई ऊंची आवाज में कोई कुछ बोल देता है तो भी हमसे नहीं सहा जाता, घर वालों से ही हम झगड़ते भगड़ते रहते हैं। ये दिस इज अ स्टेट ऑफ, ये असली बात है ना। तो फिर हमारा तो तृणादपि सुनिश्चित, इसके अंदर अगर 10 ऑफेंसेस हमारे खत्म भी हो जाएंगे, किसी तरीके से हमने 10 नाम अपराधों से अपने आप को बचा भी लिया, तो भी ये तो हो नहीं पाएगा हमारे से। तो इसका मतलब हमें तो कृष्ण प्रेम मिलने नहीं वाला भैया, इजंट इट? तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने, अब मैं नहीं, वो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, संबोधन भाष्य करके है, ये संबोधन भाष्य क्या, आपको मैं भेज दूंगी। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसके ऊपर टीका लिखी हुई है, त्रिनंदपि सुनिचे पूरा शिक्षाष्टकम पे टीका लिखी हुई है, उसको आपको पढ़ना होगा खुद से, जो इंटरेस्टेड होगा। और जिसको नहीं इंटरेस्ट है कि ठीक है अपने आप कभी हो ही जाएगा, त्रिनंदपि सुनिचेन भी जो सब कुछ हो रहा है तो अपने आप ही, या फिर क्या ही फर्क पड़ता है, जब तो कर रहे हैं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। अगर ये एटीट्यूड है तो भैया ठीक है, और अगर ये एटीट्यूड है कि नहीं मुझे इसको करना है, मुझे इसको समझना है, तो आपको भक्ति विनोद ठाकुर जी की वो टीका से हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये महाप्रभु को साथ में लेने का मतलब है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने ये कहा ना
कि अनलेस वन एक्सेप्ट श्री चैतन्य महाप्रभु, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टिंग श्री चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, यही वाला बस पढ़ना था। नहीं नहीं, आगे भी है, सॉरी, इसको पूरा पढ़ना है। यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा है, भक्ति सिद्धांत महाराज की टीका को यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है। One must come to the understanding that the holy name of Lord and the supreme personality of Godhead himself are identical. कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, इस स्थिति पर हमें आना पड़ेगा। सिर्फ आउटवर्ड अंडरस्टैंडिंग या फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं, रियलाइजेशन पर आना पड़ेगा। एंड वन कैन नॉट रीच दैट कंक्लूजन, यानी कि ऐसी रियलाइजेशन नहीं आ सकती अनलेस वन इज ऑफेंसलेस इन चैंटिंग द होली नेम। जब तक नाम अपराध बने रहेंगे तब तक व्यक्ति ऐसी स्थिति पर आ ही नहीं पाएगा कि उसे नाम और नामी का भेद खत्म हो जाए। By our material calculation, we see a difference between name and substance, but in the spiritual world, the absolute is always absolute. Name, form, qualities and pastime of the absolute are as good as absolute himself. यानी कि श्री कृष्ण के नाम गुण रूप लीला में कोई भेद नहीं है। तो अगर भेद नहीं है तो इसका मतलब नाम की सेवा ही श्री कृष्ण की सेवा है। Thus, one is understood to be an eternal servant of Supreme Personality of Godhead if he considered himself an eternal servant of the holy name. ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसको कहीं नोट्स में लिखना है तो नोट्स में लिख लीजिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कह रहे हैं कि जी अगर आप एक्चुअल में अपने आप को श्री कृष्ण का सेवक मानते हैं कि मैं कृष्णदास हूं, तो दैट इज इक्वल टू बीइंग सर्वेंट ऑफ द होली नेम। तो हम ये बोलें कि माता जी हमें ना श्री कृष्ण तो बड़े अच्छे लगते हैं, अगर आप हमें बोलें कि हम कृष्ण के लिए कुछ कुकिंग कर लें, वो तो हम कर लेंगे, 56 भोग मैं बना सकती हूँ, रोज बना दूंगी 56 भोग, है ना। या प्रभु जी लोग बोले मैं 1000 बुक्स रोज डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। बट इन दोनों को बोले कि बैठ के आप 1000 नाम 1000 माला कर लो, माता जी माला करने के लिए मत बोलो, माला में मेरा मन नहीं लगता। तो जो ये कहता है कि मुझे श्री कृष्ण की तो मैं सेवा कर सकता हूं मगर मैं नाम की सेवा नहीं कर सकता हूं, तो ये समझ जाए कि वो श्री कृष्ण से हम उतना ही हम श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं जितना हम हरि नाम को प्रेम करते हैं। अब अपने अंदर झांक के हम देख लें कि हमें हरि नाम से कितनी अटैचमेंट है। जितनी अटैचमेंट हमें हरि नाम से उतनी अटैचमेंट ही हमें श्री कृष्ण से। ये 100% ट्रूथ है, यहाँ लिखा हुआ है। हम सोचते हैं ऐसे कि हमारे अंदर बड़े भाव हैं, श्री कृष्ण ही मेरे सखा हैं या ये हैं, या कोई वात्सल्य उसमें है तो मेरे पुत्र हैं या कुछ भी है, ऐसा भाव हमें लगता है कि हमारे बड़े भाव हैं। मगर जब हम सुबह उठ के हमें जप करना होता है तो हमें नींद आ रही होती है। सॉरी सॉरी माता जी इंटरप्ट करने के लिए। बट अगर कोई नाम नाम में किसी की रुचि है लेकिन सेवा में अगर रुचि नहीं है या नाम किसी ही सेवा है, यही बात है। ओके दिस इज द पॉइंट। जो एक्सटर्नल सेवाएं हैं वो सिर्फ इसीलिए की जाती हैं क्योंकि हमारी एक्सटर्नल बॉडी, क्योंकि नाम में रुचि नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है कि अपनी बॉडी को एंगेज करना पड़ता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन तो लगता नहीं है तो वाणी और कर्म को, बॉडी एंड स्पीच को हम लगाते हैं। गुरु क्या करते हैं, देखते हैं कि ये अभी प्रारंभिक साधक है, इसका मन तो लगेगा नहीं, बैठ के 16 में तो लगता नहीं, और तो बाकी छोड़ दो, और क्या इसको हम बोला जाए कि 16 के आगे करिए। तो उनको बोलते हैं जबरदस्ती 16 तो करो भाई, और बाकी टाइम क्या करो, सेवाएं करो, चाहे मंदिर में सेवा या जैसे भी। राइट, प्रभुपाद जी ने ऐसे ही किया, गुरु महाराज ने ऐसे ही किया, और यही बताते हैं कि बाकी टाइम आप सर्विस करो, क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम बाकी और कुछ कर पाए। 16 के ऊपर हमारी करने की स्थिति नहीं है, मन नहीं लग रहा हमारा। मगर जिसका मन, और वो सब क्यों किया जाता है, क्यों हम अपने शरीर और इंद्रियों को लगाते हैं सेवा में, ताकि शरीर और इंद्रियां मन प्योरीफाई हो, प्योरीफाई होगा तो उसका भजन में बैठने का मन करेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा सर्विस करते हैं वो धीरे धीरे प्योरीफाई हो जाते हैं, उनका जब भी अच्छा होने लग जाता है। उसका रीजन ही यही है। और कई ऐसे हैं जिनका फिर भी नहीं होता, क्योंकि उनकी इंद्रियां और शरीर अभी भी एक्सटर्नल प्योरिटी भी नहीं आई उनमें।
तो इंटरनल प्योरिटी तक तो पहुंच ही नहीं पाते, उसको उसको टैप ही नहीं कर पाते। और कई भक्त होते हैं वो एक्सटर्नली कोई सेवाएं नहीं कर रहे होते, मगर क्योंकि पिछले जन्मों से इंटरनल प्योरिटी आ रही होती है कैरी फॉरवर्ड, तो उसी की वजह से उनका भजन में मन लग रहा होता है नहीं। तो और कई भक्त ये बोलते हैं कि जब हम नाम जप करते हैं, भगवान से मांगते हैं सेवा दो, और फिर जब सेवा मिलती है तो सेवा नहीं करते। तो सेवाएं कौन सी मिलती है? प्रीचिंग मिलती है, ये मिलती है, कुकिंग मिलती है, डीटी वर्शिप मिलती है, गार्लैंड सेवा मिलती है, यही है ना। ये सब तो एक्सटर्नल है भैया, इसमें तो केवल आपका शरीर और इंद्रियां लग रही हैं, मन कहाँ लग रहा है? बिना मन के भी आप टीचिंग कर सकते हो, बिना मन के भी आप भगवान की कुकिंग कर सकते हो, मगर बिना मन के चैंटिंग नहीं कर सकते 16 के ऊपर। हरे बोल माता जी, प्रणाम माता जी। नाम प्रणाम। चिंतामणि रस से अभी मेरे को सब मीनिंग समझ में आ रहा है। थैंक यू माता जी। गुरु महाराज जी श्लोका बहुत बोलते हैं ना, नाम चिंतामणि रस चैतन्य विग्रह। जी It's जी। connected, it is connected with this. Thank you माता जी, thank you very much. समझ रहे माता जी? किसने, शायद सारिका या नहीं, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? नारायण प्रिया माँ जी आपने पूछा था, सारिका माँ जी ने पूछा था? माता जी मैंने बोला था नहीं नहीं अल्का आप, शरण। हाँ अच्छा हाँ माता जी अच्छा, आपने तो पूछा था, उससे उससे पहले ये जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही थी, ये वाली बात। नारायण सेविका माता हाँ जी ने पूछा। नारायण सेविका माँ जी ने पूछा था ना। हाँ माँ जी समझ में आया आपको ये बात, कि माता जी, हम राइट। इतने यस ही भगवान से जुड़े हुए हैं जितना हम नाम से जुड़े हुए हैं, ये गांठ बांध लेनी चाहिए हमें ये बात। बाकी सब कुछ एक्सटर्नल है, राइट। एवरीथिंग इज एक्सटर्नल, मतलब इन द अल्टीमेट सेंस। ऑफ कोर्स अगर कोई नई नाम जप कर पा रहा है तो उसको इंद्रियां को लगाओ, शरीर को लगाओ, वाणी को लगाओ, किसी भी सेवा में लगाओ, ताकि किसी ना किसी तरीके से भगवान से जुड़े रहो धीरे धीरे। यस माता जी, राइट माता जी, वन थैंक यू हु, सो मच माता जी। जी madam, one who chants in this spirit without offenses is certainly elevated to the platform of understanding that holy name and the personality of Godhead are identical। यानी कि जो एक्चुअल में इस स्पिरिट में रहता है वो ही उस अंडरस्टैंडिंग में पहुंच पाता है कि नाम नामी में अभेद है। इस पर्पट को दोबारा पढ़िएगा आप, बहुत हैवी पर्पट है। To associate with the holy name and chant the holy name is to associate with the personality of Godhead directly। भगवान का नाम जप का मतलब है डायरेक्टली भगवान से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे श्री कृष्ण, वे दिख तो रहे नहीं बट हैं। The holy name becomes manifest when one engages in the service of the holy name। This service is a submissive attitude, in a submissive attitude begins with one's tongue। सेवनमुखे ही जीवादो। One must engage his tongue in the service of the holy name। तो सेवा क्या कर रहे हैं हम? कौन सी सेवा भगवान से मांग रहे हैं? कि मुझे कौन, जब करते वक्त क्या सेवा मांग रहे हैं? यही सेवा मांग रहे हैं कि भगवान मुझे अपने नाम की सेवा में लगाओ। ये नहीं कि मुझे ये सेवा, टीचिंग सेवा, इसमें उसमें, वो सब एक्सटर्नल है, वो सेकेंडरी है। गुरु ने भी जो हमें जब जब दीक्षा देते हैं तो जो पहली सेवा देते हैं वो यही है कि आपकी सबसे पहली सेवा है नाम का ध्यान पूर्वक जप, और बाकी सेवाएं तो सब बाद में है। बाकी आपको प्रीचिंग की सेवा मिली हुई है या कुछ भी सेवा मिली हुई है, वो सेकंड सेवा है, सेकंड नंबर की सेवा है, नॉट द फर्स्ट नंबर की सेवा। और अगर वो सेवा नहीं भी होती, किसी से प्रीचिंग की सेवा नहीं है, तो गुरु महाराज के पास जाके हम बोलते थे महाराज ये नहीं हो रहा हमसे या ये नहीं हो रहा, तो महाराज बोलते चलो कोई बात नहीं आप कुछ और कर लो। मगर कोई आके जाके ये बोले कि महाराज मुझे 16 माला नहीं हो रही, तो महाराज बोलेंगे कि अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तू ये कर ले, फिर कुछ और कर ले, डीटी वर्शिप कर ले सिर्फ। नहीं, because that's our primary service to Krishna। माता जी, Yes। इसमें एक क्वेश्चन है मुझे। व्हेन आई इनिशियली जॉइन द टेम्पल, नो ऑफेंसेस बट आई जस्ट वांट टू नो दैट, मुझे मतलब कुछ एक माता जी मिली जो 64 माला करती थी। एंड व्हेन शी टॉक टू वन ऑफ द मेंटर्स इन द टेम्पल, ही सेड कि नहीं नहीं माता जी आप 16 माला करो, सेवा करो बाकी टाइम। तो मुझे आई वाज लाइक दैट टाइम आई डिडंट रियलाइज कि मुझे लगा कि नहीं मतलब सेवा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बट जैसे मैंने अभी आपका जो भी जो एक्सप्लेनेशन सुना उससे मुझे लगा कि अगर कोई 64 माला कर पा रहा है,
बिकॉज दैट नीड्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ अटेंशन, लॉट ऑफ एफर्ट, जो हम तो हमारे बस की नहीं है। तो इज इट ओके उनको बोला जाए कि नहीं आप माला कम करके सेवा करो? मतलब मुझे माता जी, ये हो सकता है कि अभी किस कॉन्टेक्स्ट में और किस चीज को वो ध्यान रखते हुए प्रभु जी या माता जी ने बोला होगा, जो भी मेंटर होंगे उन्होंने किस चीज को ध्यान रखते हुए। देखिए, हो सकता है कि किसी ने किसी की कॉपी करते हुए 16 माला शुरू की हो, ओके। है ना। कि ऐसे प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे, उन्होंने बोला कि मैं हरिदास ठाकुर जी की तरह 3 लाख नाम जप करूंगा। ओके। प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं नहीं, आप कर नहीं पाओगे लंबे समय तक, आप हम्म। सेवा करो, ये करो, 16 करो। तो उसने बोला नहीं। फाइनली देन ही मेड वन हट ऑन अ ट्री। आप देखें प्रभुपाद लीलामृत में है ये क्वेश्चन। हम्म। वहां पे बैठ के करता था, कई दिनों तक करता था, किया हुआ, और उसके बाद ऐसे हो गया बस वो भाग गया। ओके। उसका एक रीजन भी है कि होता क्या है कि जब हम नाम जप करते हैं ना, आप कभी देखेंगे, अब ये अपने पर्सनल आपने देखा होगा, कभी आपने एक्स्ट्रा नाम किया है? हाँ जी माता जी। एकादशी है ना, करते हैं ना। जैसे मान लीजिए एकादशी आई या कुछ भी स्पेसिफिक हम्म। आया, तो आपने 64 माला की। जैसे मान लीजिए जन्माष्टमी पे की, लेट्स से, हम्म। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और सब भक्त इससे एसोसिएट करके देखिएगा, ऐसा फील होगा कि हाँ हमारे साथ भी हुआ है। आप करें किसी दिन, 1 दिन 2 दिन आपने अच्छे से किया, या आप हम्म। कार्तिक का व्रत रखते हैं बहुत, हो गया लास्ट की जो 5 दिन होते हैं, भीष्म पंचक आपने रखा, हम्म। आपने अच्छे से खूब जप किया, तपस्या की बात नहीं कर रही हो, फिजिकल वाली वो सब नहीं, आपने हम्म। खूब रोज रोज 64 माला लगा दी और ये सब कर लिया। जो लास्ट जिस दिन वो उसका खत्म होएगा, उसके बाद मन ऐसा डीमन होके आएगा, एक बार तो शांत हो जाएगा वो। दो चार 2 4 दिन आपने लिया, 1 दिन आपने बहुत अच्छा सा जप किया हुआ, तो उसके बाद, उसके हम्म। बाद उसको ये खाना है, मुझे ये यहाँ जाना है, जो भोग करने की वांछा है एकदम से फायर की तरह आएगी। राइट, शायद आप सही कह रहे हो। हम्म। आप कभी बाद में देखिएगा, ये होता क्या है कि इनिशियली हमारी बहुत भोगवांछा होती है। कभी किसी हम्म। भक्त के संग में आके हमने भी उसके साथ बैठ के 64 माला कर ली, या हमने भी कुछ ऐसा कर लिया, है ना, कि 2 4 दिन हमने बहुत अच्छे से सब भजन कर लिया, उस एसोसिएशन के प्रभाव से ऐसा हम्म। हम कर लेते हैं, एसोसिएशन में हो जाता है संघ के प्रभाव से। जैसे ही वो संघ छूटता है, एकदम से हमारा पुराना जो था स्टेटस, उससे भी डावाडोल होने लग जाते हैं। मन को लगता है अरे कहाँ गए मेरी भोग की चीजें, वो ढूंढता है, और प्रबलता से। हम्म। तो हाँ, शायद इसलिए एकादशी का फास्ट रखते हैं तो हम उसके अगले दिन अगले दिन ये हमारी भी खाना है, फीस्ट वो भी खाना है। फीस्ट आती है। तो यस। एक्चुअली माइंड लुक्स फॉर कि मेरा मेरा खाना का है, मेरी मेरी इंजॉयमेंट की खुराक का है। राइट। तो क्या होता है कि इनिशियली कई भक्त जो 64 करने लग जाते हैं, हम्म। जिनका पिछले जन्मों से कोई वो नहीं आ रहा, मगर उन्होंने सुना है ऐसा कि 64 महाप्रभु ने कहा है मैं किसी के घर में नहीं पाता जो 64 नहीं करता, ये सब सुन सुन के करने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद वो ना तो सेवा के लायक रहते हैं, वो उनका माइंड और ज्यादा रिवोल्ट करता है, फिर कुछ समय के बाद बहुत इतना रिवोल्ट करता है कि वो भाग भी जाते हैं। सो हम्म। दिस कुड बी कि ये व्यक्ति वैसे रहे, इसलिए उनको ये इंस्ट्रक्शन मिले हो। मगर मैंने ऐसे भी भक्त देखे हैं जो शुरुआत से ही 64 कर रहे हैं, और वो आज 64 नहीं, 2 लाख नाम भी जप कर रहे हैं। तो वैसे वाले कैटेगरी के भी भक्त हैं। तो इसीलिए टीचर को देखना पड़ता है कि कौन भक्त है, उसको क्या स्टेटस है उसकी, बाकी भी उसको जज करना पड़ता है, फिर इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। ओके। राइट माता हम्म, जी। फाइन, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। जी। तो इसको यहीं पर ही हम लोग 8:30 हमारे हो गए हैं, तो हमने आज 16 श्लोक कंप्लीट किए हैं। यहीं पर ही हम लोग इसको विराम देते हैं। हम लोग चटनी। next- हरे कृष्णा माता जी। आपका प्रश्न है? हाँ, वो डालूं? वैसे कि आपका क्वेश्चन है कोई? यस माता जी। हाँ जी, माता जी, वैसे तो आपने मैक्सिमम दे दिया वो जो मेरा चल रहा था माइंड में। ठीक है। और आपने बोला था कि वो बुक भी आप भेज दोगे। हाँ, हाँ। भक्ति विनोद ठाकुर हाँ। जी वाला ना, हाँ वो मैं भेज दूंगी। हाँ, वैसे तो वेदा ह्यूमिलिटी। बेस में ही है, वेदा बेस में है। कोई कैन समवन डू दैट? किसी के पास वेदा बेस है? माता जी बुक का नाम क्या है? संबोधिनी।
नहीं, संबोधि। संबोध सबोध, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है बुक का नाम। नहीं नहीं, जो भक्तिनाथ ठाकुर जी की कमेंट्री जो आप बता रहे थे। एक सेकेंड, आई थिंक संबोधन भाष्य नाम है। वेट वेट वेट, मैं आपको दिखा देती हूँ, बता दो। राइटिंग्स ऑफ प्रीवियस आचार्य भक्तिनाथ ठाकुर। हाँ, संबोधन भाष्य, ये है संबोधन भाष्य और शिक्षाष्टकम। श्री संबोधन भाष्य और शिक्षाष्टकम, ये है। तो हर की श्लोक श्लोक के साथ साथ फिर उसकी व्याख्याएं, ठीक है। और इसके अलावा और भी कोई अगर आप, माता जी लेक्चर हो जो आपको लगे हाँ कि मैं बताती हाँ हूँ, वो भेज लेक्चर लेक्चर भी देना। बताने वाली थी मैं, क्योंकि मुझे पता है ना ये सब सुनना चाहते हैं, बस ये पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं चाहते ये लोग। माता जी एक्चुअली पता है क्या, पढ़ के हम, मैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, पढ़ के मैं एक एक लाइन को चार चार बार पढ़ के ना तब वो समझ आती है, और सुन के जल्दी समझ आती है। चलो, अभी हरि पार्षद प्रभु के शिक्षाष्टकम पे लेक्चर्स हो रहे हैं, तो उनकी उन्होंने तो शायद 50-60 ले लिए हैं लेक्चर्स, कोई लंबी सीरीज है उनकी। तो अब पता नहीं, उनमें से आपको देखना पड़ेगा कि जो उसमें लिखा होगा उसका, आप हरि पार्षद प्रभु का वो देखेंगे ना यूट्यूब पे, तो उसमें वर्स 3 के ऊपर भी उन्होंने कोई 15-20 लेक्चर लिए हैं इस श्लोक पे, 2-2 घंटे के। तो अच्छा पूरा वो उसमें ये संबोधन भाष्य भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो वो भी आप हरि पार्षद, यस हरि इंग्लिश में पार्षद। देते हैं माता जी, मैंने सुना है उनका। इंग्लिश का है, हाँ उनका हाँ, इंग्लिश, इंग्लिश में प्योरली। इंटरनेशनल ऑडियंस है। हाँ, उसी में देते हैं। हाँ, तो हरि पार्षद प्रभु का आप पढ़िएगा, आप सुनिएगा, तो बहुत विस्तार से उन्होंने संबोधन भाष्य भी लिया है, उसके अलावा भी बाकी और आचार्यों की भी टीकाओं से उन्होंने किया है उसको। तो संबोधन भाष्य इज इंक्लूडेड इन दैट। अदरवाइज संबोधन भाष्य केवल पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं माता आज। जी एक एक चीज और पूछनी थी, आपने बोला था प्रैक्टिकली दिस श्लोक को इम्प्लीमेंट करना इज रियली डिफिकल्ट, यस, है ना? If it is really difficult or accepted by all the Vaishnavas, it's really difficult and we are trying to follow it, and still circumstances are actually forcing us कि हम इसको छोड़ दें और हम अपने दूसरी तरह बिहेव करने लगते हैं, तो only the prayer is the only solution, I think. Then यस, we can only beg for यस, humility कि हमें humility यस, दे यस, दो भगवान दान करके। एक्चुअली इसीलिए आप देखो वैष्णव बहुत सारे गीत इसी पे हैं। यस। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे त्रिनाद अपेक्षा आती ही ना, है ना पूरा। बेसिकली इट्स अ डिफरेंट एटीट्यूड, यू हैव टू change your attitude towards life in order to enter that realm। अहंकार से नहीं आप जा सकते, वहां पर बढ़ नहीं सकोगे ये। anyways, at the end of the day, if we don't have it and we keep chanting, we will get it. But if somehow or the other, if we can pray, if we can get it through the mercy, and things will be much faster। और जब हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ये वो ही नहीं है कि त्रिनाद भक्त को त्रिनादपि होने चाहिए, सहनशील होना चाहिए, तुम्हें तो बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है, ये वो वाली नहीं है कि तुम्हारी सास तुम्हें डांट रही है तुम क्यों नहीं सुन सकती। समझ रहे हो, दिस इज नॉट त्रिनादपि सुने चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ना कई बार भक्त लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि इतना सा बोल दिया, वैसे तो अपने को आपको बहुत भक्त बोलते हो, इतना सा नहीं सह सकते तुम। वो जो ये दिस इज नॉट ऋणादपि सुनिचेन, ये तो फोर्स्ड ऑपरेशन है, समझ रहे हो आप। आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट साइड, मगर ये जो फिर उस हिसाब से तो गांव की जो औरतें हैं जो सबके ताने सुन लेती है, वो बड़ी ऋणादपि सुनिचेन होनी चाहिए, तो उनको तो प्रेम मिल जाना चाहिए था। जो गौ होगी वो सबसे ज्यादा हाँ, हम्बल होगी। ऐसा थोड़ा ना है, पर ऐसा नहीं है ना, त्रिनादपि सुनिचेन ये थोड़ा ना था। अगर ओप्रेस होके कुछ ना बोलना यही त्रिनादपि सुनिचेन था, तो फिर वो तो प्रेमी भक्त होनी चाहिए गाँव की ऐसी वाली जो
मजबूर औरतें होती हैं। कुछ ना बोलना, बट देन कुछ ना बोलते हुए भी कृष्ण का स्मरण करना, एंड टू रिलाई दैट वॉट एवर इज हैपनिंग इट्स इन योर लाइक इट्स योर, मतलब हर तरह से कृष्ण पे ही निर्भर रहना, वो आई थिंक दैट इज एन एडेड। दिस इन एडिशन टू दैट। तो माता जी शिक्षाष्टकम तो यही तो प्रेयर ही तो हुई ना भगवान को, जब हम शिक्षाष्टकम गाते हैं तो ये प्रेयर ही तो हुई, सारे वर्सेस हमारी, मतलब जैसे अभी व्रजसखी माता जी ने बोला, तो ये शिक्षाष्टकम तो हमारी प्रार्थना ही है ना भगवान से कि हमें ये दो ह्यूमिलिटी। नहीं, उसके अंदर ऐसा लिखा तो नहीं है। तो हम शिक्षाष्टकम क्यों हम गाते हैं? गाते हैं क्योंकि ये दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट वी हैव टू अप्लाई इन आवर लाइफ। इट्स नॉट अ शिक्षाष्टकम प्रेयर। Okay, but शिक्षाष्टकम इज then नॉट अ प्रेयर। but I mean, then you can pray in that sing it with that sense. bhav. We can sing it with that bhav that bless us with these Yeah, that traits. that can be done. But if you see, these are like sutras, that this is the instruction. This is the core principle. We just recite it in order to remind ourselves of that. Okay, okay. So if we have to pray, then we have to pray कि भगवान मुझे तृणादपि स्मृतिचेने तरह पे, ये जो मेरे या क्वालिटीज आपकी इंस्ट्रक्शंस में लिखी हैं वो मैं अपने जीवन में लगा सकूं, then it's a prayer. I mean, otherwise just singing, that's good. मतलब मैं तो हमेशा इसी भाव से गाती थी कि आई एम बेगिंग टू ये आप लाइक। लिखो, आप देखो उसकी ट्रांसलेशन में कहीं ऐसा तो नहीं है। The translation doesn't says like that ना। ओके ओके। जैसे नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति है ना, तो कहीं ट्रांसलेशन में ये तो है नहीं उसमें, ओके isn't it? राइट माता जी। थर्ड वर्स का बेस्ट एग्जांपल तो गुरु महाराज ही हैं, गोपाल कृष्ण महाराज। Yes, ये so many अच्छे words. हाई पोजीशन है, और आज का जो आप अपने इंसिडेंट बताते हो तो इट्स वेरी नाइस। चलिए, I will just stop here. Hare Krishna, everyone. थैंक यू। प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी, हृदय से आपका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी।